वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूँ डिज़ाइनर मोनिका। पिछली क्लास में हमने मेज़रमेंट लेना सीखा था। अब हम आगे ब्लॉक की तरफ चलते हैं। उससे पहले मैं आपको एक मेज़रमेंट चार्ट दिखा रही हूँ जिससे हमें अलग अलग साइज़ के बारे में पता चलता है, क्योंकि जब हम डिज़ाइनिंग सीखते हैं तो किसी की बॉडी के साइज़ हमारे पास अवेलेबल नहीं होते। ये देखिए, ये एक चार्ट है, चार्ट फॉर मेज़रमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों के लिए जो मेज़रमेंट आता है उसका ये चार्ट है। इसमें एज, चेस्ट, वेस्ट लेंथ, अक्रॉस बैक, वेस्ट राउंड, लॉन्ग स्लीव, शॉर्ट स्लीव और फिनिश्ड ड्रेस है, यानी कि हमारी जो पूरी ड्रेस की लेंथ होगी वो लेंथ ली गई है। ये सब साइज़ की नॉलेज मैंने पिछली वीडियो में आपको दी थी। आई थिंक आपको ये सब साइज़ के बारे में समझ आ रहा होगा। जैसे एज हो गई, ये ईयर्स के हिसाब से है, 1 to 10 ईयर्स तक ये दिया हुआ है। उसी के अकॉर्डिंग ये चेस्ट, अलग अलग एज के अकॉर्डिंग चेस्ट हैं। इसी तरह ही वेस्ट, अक्रॉस बैक, राउंड वेस्ट, स्लीव्स और ड्रेस की टोटल लेंथ दी गई है। और ये चार्ट हमने टीनेजर्स के लिए बनाया हुआ है। इसमें 12 to 13 ईयर्स, 14 to 15, 16 to 17 और 17 to 18, इसी तरह ही चेस्ट, वेस्ट, लेंथ, अक्रॉस बैक, ये सब चीज़ें दी गई हैं। अब हम चाइल्ड बॉडीज़ ब्लॉक बनाना स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने पैटर्न बनाना है। पैटर्न जो हमारा बनता है वो छोटे साइज़ में बनता है, इसीलिए हमने इंचेस को सेंटीमीटर में लिया है। ये जो इंचेस स्केल में दिए हुए हैं उसकी जगह हमने सेंटीमीटर लिया है। सबसे पहले हमें साइज़ पता होना ज़रूरी है। इसमें हमने राउंड चेस्ट लिया है 22, इसमें +2 हमने किया हुआ है जिसे हम ईज़ बोलते हैं। ईज़ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद हमने लिया है बॉडीज़ लेंथ जो कि 9 इंच लिया है। अक्रॉस शोल्डर लिया है 9 इंचज़। अक्रॉस शोल्डर को हमने हाफ में डिवाइड किया है, वो 4.5 आएगा। अब हम ब्लॉक बनाना स्टार्ट करते हैं। राउंड चेस्ट 22 है, उसका हमने यहाँ हाफ लेना है। ये साइज़ हो गया 12 इंचज़। ये देखिए, यहाँ पर सेंटीमीटर लिया है हमने 12 इंचज़। और बॉडीज़ की लेंथ जो है वो 9 इंचज़ है, यहाँ पर हमने 9 इंच ले लिया। अब हम ड्रॉ करते हैं इसे 9 इंच और 12 इंच का मार्क करके। इस तरह से हमें ये बॉक्स बनाना है और इस बॉक्स को इस तरह से हमने 6 भागों में डिवाइड करना है, इस तरह से 4 भागों में डिवाइड करना है। इस तरह से हम सारी लाइंस लगाएंगे। इस तरह से हमने इसको 6 पार्ट में डिवाइड कर लिया और इसे 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब जो हमारा फर्स्ट सबसे ऊपर वाला ब्लॉक है उसे भी हम हाफ में और डिवाइड करेंगे। एक हाफ का मार्क लगाएंगे और ऊपर वाले ब्लॉक को भी हाफ का मार्क लगाएंगे। इस तरह से आपने 2 लाइंस और लगानी हैं। अब हमने इस बॉक्स का सेंटर पॉइंट लेना है, जो कि ये सेंटर पॉइंट आ रहा है। 3 बॉक्सेस यहाँ हैं, 3 बॉक्सेस यहाँ हैं। ये सेंटर पॉइंट है। इसके नीचे जो स्ट्रेट लाइन है वहाँ पर हमने हाफ इंचेस का मार्क करना है। सेंटीमीटर में हम ले रहे हैं ये हाफ इंच, ये हाफ इंच, और यहाँ से आपने ये लाइन लगानी है। अब हमने ये जो हमारा सेंटर पॉइंट था उसी लाइन पर ही हमने यहाँ पर ये जो बॉक्स बना हुआ है वहाँ से 0.4 का निशान लगाना है। 0.4 का यहाँ इस तरफ निशान लगाना है और 0.2 का निशान इस तरफ लगाना है। इसके बाद इस पॉइंट से स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ हम लगाएंगे। इसके बाद हमने जो पॉइंट लेना है वो मैं आपको क्लियर करती हूँ। ये जो हमारा एक फर्स्ट पार्ट हमने लिया था, जो हमने 4 डिवाइड किए थे ना,
वो जो ऊपर एक पार्ट है उसको भी हमने और 2 पार्ट किए थे। इसमें जो हमारा सेकंड पार्ट है ना, उसके अंदर हमने एक पॉइंट, ये जो हमने स्ट्रेट लाइन ऊपर लगाई है उस पर एक पॉइंट लगाना है। ये देखिए इस तरफ जो हमारा सेकंड पार्ट है उसके अंदर। इसके बाद हम ये देखेंगे कि ये जो हमने एक फर्स्ट पार्ट को हमने 2 में डिवाइड किया था, इसका एक पॉइंट ये यहाँ पर आ गया, सेकंड पॉइंट ये यहाँ पर है। ये नेक के निशान हैं, ये बैक नेक है और ये फ्रंट नेक का निशान है। इसलिए हमें ऐसे शेप देनी है। इस तरह से हम नेक की शेप देते हुए निशान लगाएंगे और बैक नेक की शेप इस तरह से देंगे। अब हम ये जो नेक के पॉइंट्स आ गए इस तरह से, और ये जो मैंने पहले पॉइंट्स आपको बताए थे ये अक्रॉस बैक के पॉइंट्स आ गए हैं। इस तरह से हमने लाइन लगानी है। ये देखिए अब हम यहाँ से आर्म होल के निशान लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से राउंड घुमाते हुए और इसी तरह यहाँ से। इस तरह हमारा ये ब्लॉक तैयार हो गया। देखिए ये ब्लॉक का फ्रंट साइड है और ये ब्लॉक का बैक साइड है। ये ब्लॉक में आपको समझ आ रहा होगा कि ये नेक है, ये क्रॉस बैक है, ये आर्म होल है। इस तरह से ये एक फ्रंट का पीस यहाँ से कट हो जाएगा और ये बैक का पीस इस तरह से यहाँ से कट हो जाएगा। इस तरह से ये पैटर्न रेडी हो जाएगा। अब हम बॉडी स्लीव बनाना सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको उसकी लेंथ का पता होना चाहिए, राउंड चेस्ट पता होनी चाहिए और राउंड आर्म पता होना चाहिए, जिसे हम मोरी कहते हैं। अब बनाना स्टार्ट करते हैं। सेंटीमीटर में ही ले रहे हैं इंचेस को। लेंथ हमने 5 इंचेस ली है, तो सबसे पहले हम 5 इंच की लाइन लगाएंगे। पोज कर दिया। इसके बाद हम विड्थ देखेंगे कि हमें विड्थ किस तरह से लेनी है। विड्थ होनी चाहिए राउंड चेस्ट का 1/4 -1। ये राउंड चेस्ट हमने यहाँ लिया हुआ है 24, उसका 1/4 किया हमने 6 इंचेस -1 5 इंचेस। इसी तरह ही विड्थ भी 5 इंचेस आएगी। लेंथ और विड्थ हमने दोनों ली। इस तरह से हम बॉक्स बनाएंगे। ये लेंथ साइड है, ये विड्थ साइड है। ये हमें ऑन फोल्ड लेनी है जो हमने लेंथ लेनी है। अब हम बॉटम का निशान लगाएंगे। बॉटम हमारा 6 है, 6 का हाफ करेंगे 3 इंचेस आएगा। 3 इंच का मार्क यहाँ लगाकर उसके बाद हमने यहाँ का एरिया देखना है कि वो हमें कितना लेना चाहिए। यहाँ से हमने आर्म होल की कटिंग करनी होती है। इसका जो मेथड है वो चेस्ट का 12th होता है। चेस्ट हमारी है 24, इसका 12th करेंगे तो वो 2 इंचेस आएगा। इस पॉइंट से हमने 2 इंचेस का मार्क करना है। इसके बाद हमने ये यहाँ से लाइन लगानी है और ये जो हमने मार्क किया था यहाँ पर, इस तरह से हमने ये दोनों लाइंस मिला ली। और अब इसके बाद हमने ये जो ये लाइन है इसको 4 भागों में डिवाइड कर देना है। ये देखिए हमने इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब ये जो सेंटर पॉइंट है वहाँ से हमने इसको 1/2 इंच ऊपर इस तरह से निशान लगाना है। यहाँ पर हमने 1/2 इंच का मार्क लगाया और इस तरह से लाइन बनाई। इसके बाद जो हमने ये 2 पॉइंट्स लिए हैं उस पे हमने 0.2 के मार्क लगाने हैं। ये ऊपर की साइड 0.2 आएगा
और ये नीचे की साइड 0.2 आएगा। और अब हम इसकी शेप बनाएंगे। अब हम इसकी शेप बनाते हैं। ये देखिए, इस तरह से हम बैक की शेप बना रहे हैं, जो हम बैक कटिंग करेंगे। और फ्रंट की कटिंग हम ये जो पॉइंट हमने लिया वहाँ से मिलाते हुए इस तरह सेंटर से लेते हुए, और ये जो निशान लिया है यहाँ से शेप इस तरह से बनेगी। ये देखिए, इस तरह से पूरी शेप आ रही है, ये बैक की और ये फ्रंट की। इस तरह से हम दोनों पैटर्न की कटिंग करेंगे। ये बॉडीज ब्लॉक है और ये स्लीव।